मंगल का अंगारक योग 24 अप्रैल से बढ़ा सकता है ईरान इजराइल में तनाव। जानिए इस वीडियो के माध्यम से क्या होगा भारत पर असर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। प्रवेश करेंगे तो वहां पहले से ही गोचर कर रहे राहु के साथ उनकी युति अंगारक योग का निर्माण करेगी, जो कि मेदिनी ज्योतिष के अनुसार युद्ध जैसी स्थिति भी निर्मित कर सकता है। ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में तनाव और बढ़ सकता है। और आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से और विस्तार से। मेदिनी ज्योतिष में मंगल को युद्ध, आधुनिक हथियार, विस्फोटक, बड़े अग्निकांड, सैन्य बल, भू संपदा आदि का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं राहु को अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र, आतंकवाद, रासायनिक हथियार, अत्याधुनिक संचार व्यवस्था, ड्रोन और एरोनॉटिक युद्ध सामग्री, नागरिक विद्रोह का कारक ग्रह माना जाता है। हाल ही में 13 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के दिन ईरान ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए अपने शत्रु इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन के द्वारा हमला कर दिया। इजराइल और अमेरिका की अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों ने ईरान द्वारा भेजी गई इन सभी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। किंतु इस बड़ी घटना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके कारण 2022 से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया के बड़े देशों के दो गुटों में बट जाने और युद्ध के कुछ नए क्षेत्रों में फैलने का खतरा है। मंगल राहु की युति से इजराइल का होगा यह नुकसान। इजराइल की स्थापना कुंडली 14 मई 1948 को सायं 4 बजे तेल अवीव की है। कन्या लग्न की इस कुंडली में हानि भाव के मतलब 12वें घर में बैठा मंगल पराक्रम के तीसरे, विवाद के छठे और युद्ध के 7वें घर को दृष्टि दे रहा है। इजराइल को अपने जन्म के समय से ही शत्रुओं से घिरा देश बनाता है। वर्ष 1948, 1967 और 1973 में अरब देशों ने इजराइल पर हमला किया और हर बार हार का मुंह देखा। वर्ष 1989 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान के अमेरिका और इजराइल दोनों देशों से रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। वर्तमान में इजराइल की स्थापना कुंडली में अष्टम भाव में बैठे राहु की महादशा चल रही है, जिसमें पिछले वर्ष अक्टूबर में इजराइल की हमास के एक बड़े अप्रत्याशित रूप से हिंसक आतंकी हमले का सामना करने को विवश किया। इजराइल अभी तक गजा में आतंकी संगठन हमास से पूरी तरह निपट भी नहीं सका कि अब उसे मध्य पूर्व एशिया में शिया बहुल ईरान की सैन्य चुनौती का सामना करने का खतरा सामने मुंह बाए खड़ा दिख रहा है। पंचम मतलब तकनीक और विज्ञान और छठे भाव मतलब शत्रु भाव के स्वामी शनि का लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा से एकादश भाव में युद्ध होना इजराइल को युद्ध में अपराजय बनाता है। किंतु आने वाले 45 दिनों में मीन राशि में इजराइल के सप्तम भाव में बनने वाला मंगल और राहु का अंगारक योग उसे किसी ईरान समर्थित आतंकी हमले या गुप्त सैन्य कार्यवाही का सामना करने को विवश कर सकता है। मध्य पूर्व एशिया में तनाव हो सकता है, भारत के लिए लाएगा यह परेशानी। भारत के ईरान से अच्छे व्यापारिक संबंध हैं तथा इजराइल से भी रक्षा क्षेत्र में सहयोग के चलते बेहद अच्छे रिश्ते रहे हैं। ऐसे में वर्तमान ईरान इजराइल तनाव में भारत की विदेश नीति के लिए बड़ी उहापोह की स्थिति निर्मित हो सकती है। मीन राशि में बनने वाला मंगल और राहु का अंगारक योग भारत की आज़ादी की कुंडली में कर्क राशि के चंद्रमा से 9वें भाव में होकर विदेश नीति में बड़ी कठिन चुनौती का संकेत दे रहा है। ईरान की स्थापना कुंडली 1 अप्रैल 1979,
दोपहर 3 बजे तेहरान की है, जिसमें कर्क लग्न उदय हो रहा है। कर्क लग्न की ईरान की कुंडली में अष्टम भाव में पड़े केतु और शुक्र पर से शनि का गोचर कुछ गुप्त सैन्य अभियान और आतंकी हमलों का संकेत दे रहा है, जिससे ईरान अपने शत्रु इजराइल को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। वर्तमान में ईरान की कुंडली में चल रही गुरु में चंद्रमा की दशा किसी बड़े युद्ध का संकेत तो नहीं दे रही है, किंतु अगले 45 दिन ईरान और इजराइल दोनों के लिए अति संवेदनशील होंगे। मई के दूसरे पखवाड़े में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हो सकता है। अगले मई के मध्य में मंगल मीन राशि में रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहां वह राहु के साथ बेहद नजदीकी अंशों में युति कर रहे होंगे। यहां ध्यान देने की बात है कि 8 अप्रैल को पड़ा पूर्ण सूर्य ग्रहण मीन राशि में रेवती नक्षत्र में ही पड़ा था, जिस पर से अब पाप ग्रह मंगल का गोचर मई के दूसरे पखवाड़े में बड़ी प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक उठापटक और स्टॉक मार्केट में गिरावट का योग बना रहा है। अमेरिका और भारत में विशेष रूप से बड़े समुद्री तूफानों से भी भारी वर्षा और जन धन की हानि का योग मई के दूसरे पखवाड़े में बन रहा है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।